हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर से एक फॉर्मूला प्रूफ करने वाला हूं। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम जब उस पर W पर यूनिट लेंथ पे यूडीएल लगा हुआ हो, यानी कि हमें यहाँ पे फॉर्मूला प्रूफ करना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जब उसके पूरे लंबाई पे यूडीएल लगा हुआ हो। इससे पहले मैंने जो वीडियो आपको बनाया हुआ था उसमें यह था कि जब सिंपली सपोर्टेड बीम के मिड स्पान पे जब वहाँ पे पॉइंट लोड लगा हुआ हो या कंसंट्रेटेड लोड लगा हुआ हो तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करेंगे वहाँ पर। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लेंगे, तब ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे समझ में तो आ जाएगा ये भी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने वहाँ पे डेरिवेशन किया हुआ बिल्कुल वही सेम स्टेप, सेम फॉर्मूले, सेम नियम सब कुछ यहाँ पर भी है। बस डिफरेंट इतना है कि लोड चेंज है। वहाँ पर लोड पॉइंट लोड था और यहाँ पर आपका कंसर्न, यहाँ पर आपका यूडीएल लोड लगा हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम पे तो आप एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना लीजिए। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है? ऐसा बीम जो जिनके दोनों किनारे जो है वो किसी सपोर्ट पे टिका हुआ होता है, रखा हुआ होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाता है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया आपका। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। इसके पूरे लंबाई पे क्या लगा हुआ है? यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल का वैल्यू क्या है? W न्यूटन पर मीटर के रेट से लगा हुआ है। मान लीजिए इस बीम की पूरी लंबाई कैपिटल L है, सॉरी स्मॉल l है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है ये तो हमें क्वेश्चन दे दिया गया है। क्वेश्चन में बस आपको इतना ही दिया जाएगा कि डिटरमाइन द मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम फॉर W न्यूटन पर यूनिट लेंथ यूडीएल। यानी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर W पर यूनिट लेंथ के हिसाब से उस पर यूडीएल लगा हुआ है, उसके पूरे लंबाई में यूडीएल लगा हुआ है, तो उसके मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में बस आपको इतना ही दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये फिगर बना दिया है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे ना, इसका रिएक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिएक्शन निकालेंगे। तो देखिए टोटल लोड अगर देखा जाए तो W इंटू एल है। टोटल लोड कितना है? W इंटू एल। जब भी हमें टोटल लोड निकालना होता है तो यूडीएल में लेंथ की मल्टीप्लाई कर दी जाती है, तो W इंटू एल क्या हो जाएगा? टोटल लोड इस बीम पे लगा हुआ है। अब ये जो दोनों सपोर्ट लगा हुआ है, ये दोनों सपोर्ट पे आधा आधा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी आधा लोड यहाँ पर आएगा और आधा लोड इस सपोर्ट पे आएगा। तो यहाँ से जो रिएक्शन होगा वो WL/2 यहाँ पे रिएक्शन होगा और W/2 यहाँ पे रिएक्शन होगा। जितना एक्शन होगा उतना ही तो रिएक्शन होगा ना। जितना ऊपर से उस सपोर्ट के ऊपर लोड लग रहा है उतना ही रिएक्शन यहाँ पर से उसको रजिस्ट करने के लिए उत्पन्न होगा वहां से। तो अब हम एक काम और करेंगे कि हम एक कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं और उसी पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे और उसी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा? एक ही पॉइंट पे क्यों निकालूंगा मैं? क्योंकि मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दोनों अलग अलग पॉइंट पे आता है सिंपली सपोर्टेड बीम पर, क्योंकि जहां पर स्लोप मैक्सिमम होगा वहां पर डिफ्लेक्शन जीरो होगा और जहां पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा वहां पर स्लोप जीरो होगा। तो अब दोनों फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है यहाँ पर, तो इसलिए हम कोई एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जहां पर हम दोनों चीज यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। लास्ट में लेंथ डिस्टेंस की वैल्यू हम चेंज कर देंगे तो मैक्सिमम दोनों का आ जाएगा। अच्छा एक चीज और देखिए, इन दोनों का सेंटर पॉइंट कहाँ है? मान लीजिए ये है सेंटर पॉइंट C पॉइंट, तो ये डिस्टेंस आपका L/2 हो जाएगा
और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। ये आगे काम आएगा हमें। क्यों काम आएगा? क्योंकि देखिए हमेशा किनारे पर सपोर्ट के पास में स्लोप मैक्सिमम होता है और सेंटर पॉइंट पे स्लोप 0 होता है, जबकि इसका जस्ट अपोजिट होता है डिफ्लेक्शन के साथ। डिफ्लेक्शन में क्या होता है कि सपोर्ट के पास में डिफ्लेक्शन 0 होता है और सेंटर पॉइंट पर डिफ्लेक्शन सबसे मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा होता है। अब हम एक पॉइंट मान लेंगे, माना पॉइंट ए से एक्स के डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी ले लीजिए और इस पी पॉइंट पर हम जो है स्लोप डिफ्लेक्शन दोनों चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। अब बाद में हम वही वैल्यू चेंज करके मैक्सिमम निकाल लेंगे, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो फिलहाल अब हमें क्या करना है, पी पॉइंट पे मूवमेंट लेना है। मूवमेंट कहाँ लेना है? पी पॉइंट पे। ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं कि हम पूरे बीम को लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है। हम सेंटर पॉइंट से एक तरफ लेके सॉल्व करेंगे, इधर का रहने दीजिए, केवल इधर का लेके चलेंगे, ठीक है। अब पी पॉइंट पे मूवमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा? पी पॉइंट पे अगर हम मूवमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, WL/2 इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x। मूवमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मूवमेंट आपका हो जाएगा WL/2 फोर्स इंटू डिस्टेंस x। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखिए ये क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज हम क्या करते हैं, माइनस में लेके चलते हैं। क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस में लेके चलेंगे। अब देखिए इसके इधर जो x डिस्टेंस तक है, यहाँ तक का जो यूडीएल है वो भी तो लगा हुआ है। हम पी पॉइंट की केवल इधर की तरफ की बात करेंगे, उधर का हम लोड लेके नहीं चल रहे हैं, केवल एक तरफ की बात करेंगे हम। तो अब ये जो x डिस्टेंस में यूडीएल लगा हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस में लेके चलेंगे। तो अब इतना यूडीएल लेके चलेंगे, तो ये यूडीएल कितना है, W न्यूटन पर मीटर में लगा हुआ है, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, W इंटू एक्स हो जाएगा। W इंटू एक्स क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। पॉइंट लोड कह सकते हैं या टोटल लोड कह सकते हैं। और मूवमेंट में क्या होता है कि डिस्टेंस का मल्टीप्लाई भी करना है, तो डिस्टेंस कितना लेके चलेंगे, जितने में यूडीएल लगा हुआ है उसके सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस ले लेंगे x/2। ये बेसिक चीजें हैं, ये आप लोग को खुद पता है, क्योंकि मैं शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में खूब अच्छी तरह से बताया हुआ है, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाया हुआ है। आप लोगों ने अगर उस वीडियो को देखा होगा तो बहुत अच्छे से ये सब बेसिक चीजें क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका ये। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस WLX/2 प्लस WX²/2। अब देखिए एक कर्व ऑफ डिफ्लेक्शन बीम एक्सिस के लिए जो बेसिक फॉर्मूला ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है, जिसका डेरिवेशन अलग है, क्या है उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। वो होता है मोमेंट इज इक्वल टू EI अपान या EI इंटू d2i/dx²। बिना इसका हम फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव नहीं कर पाएंगे। ये क्या है, आपका बेसिक फॉर्मूला ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है, जो कि किसी भी कर्व ऑफ डिफ्लेक्टेड बीम एक्सिस के लिए बनाया गया है ये, ठीक है। अब इन्हीं दोनों के माध्यम से हमें फॉर्मूला प्रूफ करना है। यह है आपका इक्वेशन रहने दीजिए। अब देखिए दोनों ही मूवमेंट बराबर है, तो दोनों को इक्वल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका EI d2i/dx² इज इक्वल टू माइनस WLX/2 प्लस WX²/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपका क्वेश्चन अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट होता है। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ EI d2i/dx² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस WLX/2 प्लस dx लगा दीजिए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ WX²/2 dx। आपको मालूम है ना, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं और साथ में
dx लिख देते हैं, ठीक है ना, तभी तो इंटीग्रेशन होगा। और इंटीग्रेशन के लिए मैं आपको फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला यूज होने वाले हैं वो क्या होने वाला है, एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ d2y अपान में dx स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा dy dx होगा। दूसरा आपको यूज हो जाएगा dy dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा इसका। और अगला मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट है, अगर x लिखा ही नहीं है वहाँ पर, तो उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 का इंटीग्रेशन करना है तो 1x हो जाएगा, x उसके साथ लगा देंगे। या तो फॉर्मूला यूज होगा x की पावर n का इंटीग्रेशन, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। इसके अलावा कोई और अलग से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला प्रूफ यहाँ पे यूज नहीं होगा, और बिना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज किए बिना हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला प्रूफ नहीं कर पाएंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ई आई d2y dx स्क्वायर, सॉरी d2y dx स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dy dx बराबर माइनस WL/2 को तो आप लिख लेंगे, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1 है ना, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो x की पावर n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और उसी से डिवाइड कर देंगे, तो x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस वही चीज़ यहाँ पर पे कर देंगे हम W/2 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 और प्लस C1 यहाँ पे लग जाता है, और इस प्रकार आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाता है। ये C1 क्या है, C1 है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अभी इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू भी हमें निकाल के इसी इक्वेशन में रखेंगे, तब जाके हमारा ये पूरा इक्वेशन कंप्लीट माना जाएगा। अभी ये इक्वेशन आपका कंप्लीट नहीं है। अब यहाँ पर जानना ये है आपको कि C1 का वैल्यू निकालते कैसे हैं। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वैसे ये फॉर्मूला मैं प्रूफ कर चुका हूँ ऑलरेडी पहले से, बस अंतर इतना है कि वहाँ पर पॉइंट लोड लगा हुआ था और यहाँ पर यूडीएल लगा हुआ है, तो वो लाइन केवल यहीं पर तो चेंजिंग हुआ है, ये लाइन केवल चेंज हुआ है, बाकी पूरा लगाने का कॉन्सेप्ट तरीका सब कुछ पहले जैसा ही है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ पे जब भी C1 का वैल्यू हमें निकालना होगा, यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू अगर आपको निकालना है, तो आप ये देख लिया कीजिए कि आप किस चीज़ का फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। अगर आप स्लोप का फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं तो ये देखिए कि स्लोप कहाँ पे जीरो होगा, कहाँ पर स्लोप जीरो होगा। अगर डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं तो ये देखिए डिफ्लेक्शन कहाँ पे जीरो होगा। तो यहाँ पर अभी हम आपको सबसे पहले स्लोप का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, तो ये देखिए स्लोप कहाँ पे जीरो होगा, तो स्लोप भाई बीच में सेंटर पॉइंट पे जीरो होगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दिया है, स्लोप आपका सेंटर पॉइंट पे क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो अब x का वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पर x बराबर L/2 रखेंगे। तो x का वैल्यू जब हम L/2 रख देंगे, भाई x के स्थान पे क्या हम ले लें, यहाँ तक का ले लें, यानी L/2 के बराबर ले लें, तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर L/2 पर स्लोप ये जो dy dx लिखा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं स्लोप, dy dx। लो मैं दोनों लैंग्वेज में लिख दिया, स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू L/2 पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो आप x बराबर L/2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए ये वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ये आपका, देखिए ई आई dy dx आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ई आई इंटू जीरो बराबर माइनस WL/2 दूना 4, तो माइनस WL/4 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या है, L/2 का स्क्वायर, प्लस W/3 दूना 6, तो W/6 x³ है यहाँ पर, x का वैल्यू L/2 का क्यूब, इस पॉइंट को इधर लिख लीजिए, प्लस C1। तो ये आपका ये हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया आपका, तो L² इंटू L, तो क्या हो जाएगा, L³ हो जाएगा, तो माइनस WL³ अपान में 2 दूना 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस
WL³ बाई 2 दूना 4 दूना 8 छंग 48 हो जाएगा ये, प्लस C1 हो जाएगा आपका ये। इन दोनों में एलसीएम क्या ले लेंगे, 48 एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 48, 16 3 48, 3 बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2WL³ आ जाएगा आपका, प्लस C1। तो C1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, WL³ अपान में 2 से कैंसिल करेंगे तो 24 आ जाएगा। ये आपका C1 का वैल्यू आ गया। ये C1 बराबर कहाँ रखेंगे आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। अभी हम आगे सॉल्व नहीं किए हैं, अभी हम यहीं पर हैं, वो तो हम केवल C1 का वैल्यू निकाल रहे थे। तो C1 का वैल्यू निकाल करके अभी इसी इक्वेशन में रखेंगे, तब हमारा कंप्लीट माना जाएगा ये इंटीग्रेशन आपका। तो ये हो जाएगा आपका EI dy/dx इज इक्वल टू माइनस WL x² अपान में 4 प्लस WX³ अपान में 6 प्लस C1 का वैल्यू कितना है, WL³ अपान में 24। यही आपका, यहीं से आप dy/dx का वैल्यू निकाल लीजिए, आपका स्लोप का फॉर्मूला प्रूफ हो गया। 1/EI माइनस WLX² अपान में 4 प्लस WX³ अपान में 6 प्लस WL³ अपान में 24। dy/dx को क्या बोलते हैं, dy/dx को बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब आपको किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे। कई बार एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि प्रत्येक मीटर पे स्लोप का वैल्यू निकालिए। अब आप x का जो वैल्यू रखेंगे उसी पॉइंट पर आपका निकल के आ जाएगा। अगर आप x का वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 मीटर पे स्लोप आएगा, 2 रखेंगे तो 2 मीटर पे स्लोप आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 मीटर पे स्लोप आ जाएगा। यानी इस बीम में आप किसी भी पॉइंट पर आप निकाल सकते हैं, बस x का वैल्यू आपको चेंज करना होगा। तो वैसे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो कंप्लीट हो गया, बट मैं ये चाहता हूं कि मैक्सिमम स्लोप का फॉर्मूला प्रूफ कर दें कि अधिकतम स्लोप क्या हो सकता है। भाई मिनिमम स्लोप तो आपका 0 होगा, मिनिमम स्लोप तो 0 ही होगा, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है। मैक्सिमम देख लीजिए, मैंने इतना तो आपसे कहा कि सेंटर पॉइंट पे क्या होता है, 0 होता है, और ए और बी पॉइंट पे क्या होता है, मैक्सिमम स्लोप होता है। जितना ए पर होगा उतना ही बी पर होगा। तो हम तो एक ही पॉइंट पे निकालेंगे, ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे मैक्सिमम स्लोप निकाल दीजिए। तो जब ए पॉइंट पर निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या है, 0 है। यानी हम कह सकते हैं एक्स बराबर 0 पर आपका स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो चलिए निकाल देते हैं। यानी एक्स बराबर हमें क्या रखना है, अब 0 रखना है। कहाँ पर रखना है, ये जो आपका इक्वेशन आया है C1 का वैल्यू रखने के बाद इक्वेशन नंबर 2 में x बराबर 0 रख देंगे तो आपका स्लोप का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। रखिए, यहां पे रख दीजिए, उसको इक्वेशन नंबर 2 रहने दीजिए। तो dy/dx बराबर 1/EI माइनस, अब जहां जहां x है वहां वहां क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहां पर x लिखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पर x है 0 तो पूरा ये भी 0 हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा आपके पास WL³ अपान में 24। तो यहाँ से dy/dx का वैल्यू निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, WL³ अपान में 24। इसी को बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। कैसा स्लोप है ये, मैक्सिमम स्लोप है। तो हमें एक फॉर्मूला मालूम चल गया, क्या पता चल गया कि जब सिंपली सपोर्टेड बीम के पूरे लंबाई पे यूडीएल लगा हुआ है तो उसके स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, 1/24 WL³। 1/24 WL³ अपान में EI है ना, EI बगल में लिख दीजिए, 1/24 ये हो गया। तो फॉर्मूला आपका हो गया 1/24 WL³ अपान में EI। ठीक है, तो आपका ये स्लोप का फॉर्मूला बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको इतना समझ में आया है तो बिल्कुल ऐसे ही डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है, जिस प्रकार से आप यहां से स्टार्ट किए हैं इंटीग्रेशन लेके सॉल्व करना। आपको मालूम है मैंने इसके बाद इंटीग्रेशन लिया,
फिर देखा कि कहाँ पे स्लोप 0 होता है वो वैल्यू ले लिया, फिर यहाँ से इंटीग्रेशन का कांस्टेंट का वैल्यू निकाला, फिर कहाँ पे मैक्सिमम होता है वो। बिल्कुल इसी तरह आपको डिफ्लेक्शन के लिए करना है। तो जिस प्रकार आपने इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट किया, यहाँ पे सॉल्व किया, उसी प्रकार अब हम इक्वेशन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल यही सेम स्टेप, तो आपका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा। आइए देखते हैं। सेकेंड से इक्वेशन से स्टार्ट करना है हमें डिफ्लेक्शन के लिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्या है आपका इक्वेशन सेकेंड? ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर अपान में 4 प्लस डब्ल्यू एक्स क्यूब अपान में 6 प्लस डब्ल्यू एल क्यूब अपान में 24। ठीक है, इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब ये पूरा इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें अब। सबसे पहले हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई आई डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर अपान में 4 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स क्यूब अपान में 6 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू एल क्यूब अपान में 24 डी एक्स। ठीक है, ई आई डी वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? वाई माइनस डब्ल्यू एल अपान में 4 तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन लग जाएगा यहाँ पर। तो क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 यानी एक्स की पावर 3 अपान में 3 प्लस डब्ल्यू बाई 6 तो ऐसे ही रहेगा, एक्स की पावर एन यानी एक्स की पावर 4 अपान में 4 प्लस डब्ल्यू एल क्यूब अपान में 24। जब भी किसी कांस्टेंट का हम इंटीग्रेशन करते हैं जिसमें एक्स लगा ही नहीं होता है तो उसके साथ में हम एक्स लगा देते हैं, और प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 हो गया आपका। अब आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, C2 का वैल्यू। जैसे आपने पहले C1 निकाला है ना, हाँ, जैसे पहले आपने C1 निकाला था वैसे ही C2 का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप ये देखिए कि डिफ्लेक्शन कहाँ पे 0 होता है। तो डिफ्लेक्शन देखिए, किनारे पर डिफ्लेक्शन 0 होता है और बीच में मैक्सिमम होता है। तो किनारे पर डिफ्लेक्शन क्या होता है? 0 होता है, यानी x बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा? 0। x बराबर 0 पर आपका डिफ्लेक्शन मीन्स y। डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? 0। डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो रखिए यहाँ पर ई आई इंटू 0 बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 लिख दीजिए। तो ये भी 0 हो गया, यहाँ x है ये भी 0 हो गया, यहाँ x है ये भी 0 हो गया, प्लस C2 बराबर 0। तो यहाँ से C2 बराबर आपको 0 मिल गया। ये C2 का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कीजिए, तभी तो आपका ये इंटीग्रेशन कंप्लीट माना जाएगा। ई आई इंटू आई बराबर माइनस डब्ल्यू एल एक्स क्यूब अपान में 4×3=12 प्लस डब्ल्यू एक्स की पावर 4 अपान में 24 प्लस डब्ल्यू एल क्यूब एक्स अपान में 24 प्लस 0। आपको y की वैल्यू निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा कि y को ही तो डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से y बराबर आपको मिल जाएगा
1/EI माइनस WL(x³/24 माइनस WL(x³/24 प्लस WX⁴/24 प्लस WL³ This is the standard formula of deflection for simply supported beam if W per unit length UDL। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यही मेन फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आप x का जो भी वैल्यू रखेंगे उस पॉइंट पर आपका डिफ्लेक्शन निकल के आ जाएगा। बट हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालें। मैं आपको पहले भी बताया हूँ, आपको क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है कि पर मीटर लेंथ पे निकालिए, या 2 मीटर लेंथ पे निकालिए, या 3 मीटर लेंथ पे डिफ्लेक्शन निकालिए। जो भी लेंथ पे आपको पूछा जाएगा वही x का वैल्यू आप रख देंगे, वो वैल्यू आपको यहाँ से निकल के आ जाएगा। बट हम ये चाहते हैं यहाँ पर, जब ऐसा कुछ नहीं बोला है कि किस पॉइंट पे निकालना है डिफ्लेक्शन, तो हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालेंगे। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें मालूम है कि कहाँ पर मैक्सिमम होता है, सी पॉइंट पे ज़्यादा होता है, सी पे मैक्सिमम होता है। यानी बीच में, बीम के बीच में डिफ्लेक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी x बराबर हमें क्या रखना होगा, L/2। x बराबर L/2 पर जो आपका डिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे आप, L/2 रख दीजिए, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। चलिए देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 1/, इसको स्पेस है तो पूरा यूज कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/EI माइनस WLX, x का वैल्यू L/2 का क्यूब, प्लस W/24 x का वैल्यू L/2⁴ प्लस WL³/24 इंटू L x का वैल्यू L/2, y इज इक्वल टू 1/EI। क्या हो जाएगा, माइनस WL³ इंटू L⁴ में 2 का मल्टीप्लाई 3 बार कीजिए तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 का मल्टीप्लाई 24 में कीजिए, 8 चौक 32, 8 दूना 16, 3 19, 192 प्लस WL⁴ में 2 का मल्टीप्लाई 4 बार कीजिए तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 का मल्टीप्लाई 24 के साथ कीजिए तो 16 चौका 64, 16 दूना 32, 32 6 38 प्लस WL⁴ में 48। तो यहाँ से आपको एलसीएम क्या मिल जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 384। तो अब इसको सॉल्व करना है आपको। (192) दूना क्या होता है, 384, माइनस 2WL⁴ प्लस WL⁴ प्लस 48 का यहाँ पे डिवाइड करेंगे 384 में तो क्या हो जाएगा, 48 तियाँ 8 त्रिक 24, 4 तियाँ, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 16 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो 8 WL⁴। y इज इक्वल टू 8 में से 2 घटाएंगे 6 बचेगा, 8 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 6, और 6 और 1 7। कहीं कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, कहाँ हो सकता है आपका ये, (192) दूना 2 दूना 4, 19 दूना 38, 2 आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस में ही आएगा, ये ठीक है। ये देखिए इसे 8 बार जाएगा, 8 × 64, 8 चौक 32, 32 6 38 सही है, प्लस 8 का आ जाएगा ये, 8 में 2 घटाएंगे 6, 6 और 1 7, जबकि फॉर्मूला होता है 5 आना चाहिए यहाँ पर,
इसका मतलब ये भी माइनस में होगा। हमने हो सकता है यहाँ पे गलत किया हुआ है, ये भी माइनस में होगा। इक्वेशन नंबर सेकंड को जब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है तो हो ना हो हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया है यहाँ पर। इसको आप लोग चेक कर लीजिए। ओके, हम लोग यहाँ पे कहाँ गलत कर रहे थे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, -WL(x³ अपान में 12, तो हमने गलती से यहाँ पे 24 लिख दिया। ठीक है, ये 12 लिखा हुआ है ना, ये 12 रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा ये। तो 2 दूना 4 दूना 8, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, फिर 384 में जब आप 96 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, आप चेक कर लीजिए इसे, 4 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो अब देखिए कितना होगा, 8 में 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 और 1 5, तो 5 WL⁴ अपान में 384 EI। तो y इज इक्वल टू क्या होता है, 5/384 WL⁴ अपान में EI। तो मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये, और इससे पहले भी मैंने इसका फॉर्मूला प्रूव कर चुका हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत सिंपली तरीके से अच्छे से आपको ये सब्जेक्ट समझ में आ जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से सारे वीडियो आप देखते रहेंगे और आपको अच्छे समझ में आता रहेगा। अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे, जिससे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कोई भी सब्जेक्ट अगर मैं अपलोड करूँ तो वो आपके पास नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले आ जाए। चलिए फिर मैं मिलते हैं नए वीडियो में, और अभी इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो कैंटिलीवर बीम के लिए होगा। कैंटिलीवर बीम में जब पॉइंट लोड लगा हुआ हो तब उसका स्लोप और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा।